एक बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर निकाह करने वाला है, दूसरी शादी करने वाला है, दूसरा निकाह करने वाला। बीवी को पता चल गया कि कल जुमा है, कल ये निकाह पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक। रात में बनाई खाना, मिलाई नींद की टेबलेट और खिला दी अपने शौहर को। 3 दिन तक सोया रह गया। तो जब ये उठा ना, उठ के बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कि कहां का इरादा है? बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। जुमेरात के दिन सोया था वो। बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तो बीवी बोली आज जुमा नहीं जगह, आज इतवार छे। आप 3 दिन तक सोते रहे हैं। और सुनने में आया कि आप इरादा किए निकाह का, इरादा तर्क कर दीजिए। अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा तर्क नहीं कीजिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामत में उठिएगा आप। बोले नहीं कर वो भी हाथों से। बाप का इकलौता बेटा शादी किया और कुर्बान जब शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा वहां से जब वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहां नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूं। ऐसा करे आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरूने मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। ये लड़का बीवी का आशिक था, बात मान गया। जब ये खबर मां को पहुंची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा, तो मां तड़प उठी। बेटे से कहने लगी बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा, तो हम लोग की खिदमत कौन करेगा? तेरा बाप बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी। नौजवानों कुर्बान जाओ, शादी के बाद बदलना नहीं। देखो बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी का जो हक है दो, लेकिन माँ बाप का मकाम को समझो। तो बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी के बाद पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया। हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे बोलो भाई? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तवाफे काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है, तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है? और नौजवान की हिचकियां बन गई। कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी मां है, बाप है? ते नौजवान कहने लगा कि हजरत माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा उठ, अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले। अगर वो राजी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ था, 14 साल का अरसा हो गया था, तो पहले फूस के घर, टाली के घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो अपना घर पहचान में नहीं है। बूढ़े मियाँ बैठकर गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे। रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ, ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी। अब मुझे तो पता चला कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है। बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नजरों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना।
कि वो दुआ करती है, ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो क़तार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज आई, नहीफ सी कमजोर सी आवाज आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है? ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है, कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूं, चुपके रोता हूं। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, सूरे बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तो सही, कुरान पढ़िए तो सही। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या हकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या इरशाद है माँ बाप के साथ। ऐ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाल्लाह नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे? कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह उठाओ हाथ। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा माँ बाप से किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बेटा बाप का कालर पकड़ के घसीटने लगा, घर से घसीट कर वो सारे में लाया, वो सारे से घसीट कर आंगन तक लाया, आंगन से दरवाजे तक ले गया। तो बाप रोते हुए कहता कि बेटा बस कर, यहीं तक रुक जा, यहीं तक। तो बेटा रुक गया। तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो, मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इसी जगह तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, घसीट कर लाए थे। आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया, इसका फल मुझे मिल गया है। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेक सलूक करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, ये लिख लो, पत्थर की दीवारों पे लिख लो, कल हो करके तुम्हारा बेटा भी जब तक वैसा करेगा नहीं, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। जब तक भोगोगे नहीं तब तक मर नहीं सकते। तो इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत है तो इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर कुछ करोगे? अब भाई करोगे? अरे बोलिए ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का जलसा है। इस मदरसे के अंदर में माँ बाप के नाम पर इसाला सवाब की नियत करने वाला बहुत सारे सखी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मोहब्बत देखना चाहता हूँ, माँ बाप की मोहब्बत कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं, आपसे আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना, কত দোয়া করব? 10 দোয়া करेंगे।
और यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मेरा बंदा तुम मुझे याद करो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये मेरे रब का कौल है, फरमान है। यहाँ जेखाने जेटी दुआ होबे कबूल होबे, जेटी दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया गिर गई है, उठाया, दोनों हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया, हे दादी उठ, दादी उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया है हम उतना हम भी दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। बहुत सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये मदरसे का जलसा है, 35 बच्चों की दस्तारबंदी है। कितने बच्चों की दस्तारबंदी बोलिए? 35 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कुर्बान जाओ, कम से कम 10,000 रुपया खर्चा है। कम से कम यहाँ पर भाई 35 आदमी नहीं, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि आज अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, दिल दिया है, इंशाअल्लाह हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मेरे पास और कुछ तो नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। नियत कर लिया तुमने इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मैंने पहले कह दिया था मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, 10,000 रुपए इंशाअल्लाह लिखाने वाला, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में बताओ। एक पहला नौजवान यहाँ आ जाइए, मुसाफा कीजिए, आइए। एक पहला नौजवान, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, हजरत बैठ जाइए, लिखिए, नाम लिखिए, अब मोबाइल नंबर भी लिखिएगा, बात करने में अच्छा रहेगा। अच्छा देखिएगा, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है नाम लिखा दीजिए, ये दूसरा ऑप्शन हुआ। नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। तीसरा ऑप्शन, पेटीएम का जमाना है पेटीएम कर दिए, फोन पे का जमाना है फोन पे कर दिए, गूगल पे का जमाना है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहां लेने के लिए तैयार है, अल्लाह आप देने के लिए तैयार होइएगा तब ना लेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए पहला नौजवान आ गया है दूसरा कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह। अरे सोचो मत भाई, जिस अल्लाह ने दौलत दिया उसी अल्लाह के रास्ते में तो खर्च करना है, सोचना क्या है। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें और देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है दूसरा नौजवान है इंशाअल्लाह, मुझे 10 आदमी चाहिए, इतना बड़ा मजमा है, ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है कोई नौजवान इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। भाई दूसरा सखी है, सोचते क्या हो, एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला जाओ झमेले खत्म हो गया। दूसरा नौजवान है भाई 10,000 वाला इंशाअल्लाह। ये पहला नौजवान दुआ करा लो इंशाअल्लाह, ये खाने दुआ करे ना वो इंशाअल्लाह, अपना मार जन्य अपना बाबार जन्य दुआ करे ना इंशाअल्लाह। আমি আপনার মায়ের জন্য দোয়া করব, ছেলের জন্য দোয়া করব, আপনার জন্য দোয়া করব, আপনার বাড়ির জন্য দোয়া করব, আপনার কারোবারের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ, আপনার বাবার জন্য দোয়া করব, আপনার মার জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। 10,000 টাকা কোনো বেশি रकम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान भाई, अभी देखिए ना ये सरजमीन खगड़िया की सरजमीन है, 10 आदमी तो यूं हो जाएंगे पता नहीं चलेगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है। दूसरा कोई सखी खड़ा होगा इंशाअल्लाह, कोई ठेकेदार हो, कोई देखिए वाह, नारे तकबीर। अब ये 2 नौजवान हो गए, एक शेर सुना दें भाई, सुना दें। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना।
इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। ऐ तीसरा नौजवान है कोई भाई? अब सोचिए मत, ये अल्लाह ये दो नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 हज़ार रुपए के एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन दोनों के ताउन को, दान को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मामल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, बिजनेस में बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है? मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ये जम्मे गफीर ये मजमा है, खगड़िया की सरजमीन है, चोरली की सरजमीन है। इंशाअल्लाह एक से एक पैसा वाला, दिल वाला यहाँ पर बैठा है। अभी देखिएगा तीसरा कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई तीसरा नौजवान? कोई ठेकेदार साहब है, कोई ठेकेदार साहब, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 वाले इंशाअल्लाह। है कोई भाई? बड़ी तेजी के साथ कोई इधर से भी कोई नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ये कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। मदरसा जामिया इस्लामिया में ताउन करने वाला, एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बनाने वाला। और कुर्बान जाओ, उड़ीसा के एक जलसे में थे, 50,000 का मजमा था, कॉन्फ्रेंस था मेरे भाई। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है खानका मुंगेर, हजरत ने फरमाया कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? वकील साहब 9 कमरे दे रखा है, नामुकम्मल है। देखिए नामुकम्मल है, 9 कमरे नामुकम्मल है। कौन बनाएगा इसको? कौन बनाएगा? मोदी आएगा बनाने के लिए? सोचिए इसको बनाएगा कौन? आप ही ना बनाइएगा, हम लोग मिलकर ना बनाएंगे इस कमरों को, इन मदरसे को कौन बनाएगा? अल्लाह ने आपको माल दिया, दौलत दिया, आप क्या समझ ले वो आप ही के लिए खाली, उसमें और किसी का हक नहीं है। आप जो खेती में, खेत में जो अनाज उगाते हैं, गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, जो भी है, तो आप क्या समझते वो सब आप ही का है और किसी का नहीं है? भाई और किसी का है कि नहीं है? उसमें और किसी का है? एक आदमी अपने छोटे भाई का, बड़ा भाई था, बड़ा भाई छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमजोर था, रोता रहा, लेकिन भाई नहीं सुना, बोला नहीं ये जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। पंच बैठा गया तो मुखिया जी बोले, ए बाबू, ए बाबू कहां जा रहा है? बैठो, बैठिए वहां पे, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ, अभी बैठो। यही लाग लौचूंगा कि बैठो। मुखिया जी समझाया, सरपंच साहब समझाया, प्रधान साहब समझाया, अरे छोटा भाई है जमीन दे दो। बोला हम सब की बात समझते हैं लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो समझा कहां से? अरे समझा, नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि सब्र कर लो, बेईमान है। अब वो हज का महीना आया, हज की तैयारी में लग गया बड़ा भाई कि हज करेंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल। जिस दिन जाने लगा हज में, तो उस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, सोचे हजरत से दुआ ले ले। आलिम साहब को सारा वाकया पता था कि 1 नंबर का बेईमान है, भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। तो हजरत से जब मिला, मुलाकात करने गए, तो हजरत ने कहा कहां जा रहा है? बोला कि मां पता नहीं आपको, हम हज में जा रहे हैं। बोला पीछे का मामलात? बोला कौन मामलात, हम तो फिट फाट है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है, बोला अल्लाह हजरत उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं।
माफ हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई, माफ हो जाएगा? तो हजरत ने कहा कि नादान, तू एक हज की बात करता है, 50वां हज कर लेगा, फिर भी तेरे हज उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को वापस नहीं करते। मेरे भाई, और जमीन दुनिया में कुछ है? अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने खेत दिया है, जिस अल्लाह ने जमीन दिया, जिस अल्लाह ने कोठी मकान हवेली दिया है, जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी अल्लाह जो अल्लाह हमें खिला रहा है, उसी अल्लाह ने हमें नवाजा है। आज ये 9 कमरे की क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम होने हैं। मेरे भाई 2 आदमी तैयार हुए हैं, तीसरा कोई नौजवान। इसलिए मैंने 10,000 से शुरू किया। हालांकि 50,000 से भी मैं शुरू करता तो अल्लाह किसी ना किसी को चुनता, अल्लाह किसी ना किसी को तौफीक देता, वो खड़ा हो जाता इंशाअल्लाह। लेकिन मैं 10,000 से इसलिए शुरू किया कि किसी को बोझ ना पड़े। मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। तीसरा मेरा कोई भाई है चोरली की सरजमीन में, कोई ऐसा नौजवान तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई एक अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मेरा रब सखी है, सखावत को पसंद करता है मेरे भाई। तीसरे नंबर पर कोई मुखिया जी हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई ठेकेदार साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो। ये देखिए नौजवान आया माशाअल्लाह, ये तीसरे नंबर पे नौजवान आया। अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह है कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। 9 कमरों की तामीरी काम होने हैं, 9 कमरों की तामीरी काम होने हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, चोरली वालों के कंधे पर है, पूर्व जवार के लोगों के कंधों पर है कि ये 9 कमरे कैसे बनेंगे। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो ये कमरे तामीरी काम मुकम्मल नहीं होंगे। चौथे नंबर पे भाई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई है 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह। है मेरा एक भाई और खड़ा हुआ, अब बैठ गया बहुत तेजी के साथ। ओ सोचा खड़ा होने में खतरे हैं, जल्दी बैठो, इन्हें तो मौलवी साहब गियर में ले लेगा। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा। मुझे तो 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। भाई चौथे नंबर पे भाई मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है चौथे नंबर पे कोई, देखिए मैंने 10,000 से मांगा है, अगर आप देना चाहते 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार हैं यहाँ पर, मुझे पता चला है चोरली की सरजमीन पर। पहले भी मैं कलेक्शन कर चुका हूँ, चोरली की सरजमीन पर चंदा कर चुका हूँ, जलसा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे एक हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह चौथे नंबर पे लट्ठी लेके। एक आदमी एक जगह जलसा में ऐसे लट्ठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम बोले कि भैया लट्ठी लेके काहे घूम रहे, बैठिए ना। बोले नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। चौथे नंबर पे मेरा भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है एक जो अल्लाह के नबी के 4 यार थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये नौजवान आ गया माशाल्लाह चौथे नंबर पे। ये चौथा नौजवान, अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमाए। अरे कोई अल्लाह का शेर इधर आओ यार, उठ के इधर आना है माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह 9 कमरे के रूम बनने हैं, तामीरी काम मुकम्मल करने हैं मेरे भाई। बगैर आपके ताउन के, बगैर आपके इमदाद के, मदद के ये काम पूरे नहीं हो सकते हैं। चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे का खर्च उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा तामीरी कामों में लगेगा। जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जो आखिरत में जो जज़ा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, एक नेकी का बदला 10 है। 1 रुपए के बदले अल्लाह कहता है कि मेरे पास में 10 रुपया है। और सुनो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। 1 रुपए के बदले में कितना देगा अल्लाह? बोलो भाई कितना देगा?
देखिए जो सखावत जिसके अंदर में है, जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उससे अच्छा नहीं लगेगा। जो दानी है वो देगा। आज जो बखील है ना, कितनों किस्सा कहानी सुना दी, टस से मस नहीं हो। बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी बोलिए? अरे बोलो ना भाई। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील चाहे जितनी नमाजें पढ़नी हो पढ़ ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितने कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है। जो बखील है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है।